श्री राधे मित्रों, आज हम फिर से राहु के बारे में बात कर रहे हैं। आज बताएंगे राहु के दान बताएंगे, राहु का रत्न बताएंगे, राहु से बचने के तरीके बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। बात करते हैं राहु की। राहु जिसका खराब होता है, ऐसे व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काट लिया जाता है। राहु जिनका खराब होता है, बिच्छू द्वारा भी कभी कभी व्यक्तियों को काट लिया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को सर्प के द्वारा भी काट लिया जाता है, या ऐसे व्यक्तियों को हमेशा भय बना रहता है और सपने में भी सर्प दिखाई दे जाते हैं। सफ़ेद सर्प, काले सर्प, किसी भी प्रकार से राहु की दशा वालों को शिव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। सोमवार का व्रत करना चाहिए या त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए, तो राहु के दोष स्वयं ही कम हो जाते हैं। सभी बताएंगे, लेकिन शिव की उपासना करना राहु वालों के लिए सर्वोत्तम है। इसमें उपासनाएं बदल जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक भाव में राहु का अपना अलग अलग असर होता है। राहु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो भी राहु अपना थोड़ा बहुत असर कम कर लेता है, मतलब बुरा असर कम कर लेता है। जब राहु के साथ पाप ग्रहों का मेल हो जाता है या शत्रु ग्रहों का मेल हो जाता है, तो वह असर बढ़ जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति के प्रथम भाव में, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, यहाँ पर चाहे कोई भी राशि लिखी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये प्रथम भाव माना जाएगा। यहाँ प्रथम भाव में जिसके राहु होते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत चतुर, स्वार्थी होता है। अपना काम बनाने के लिए बुद्धि लगाता है। ऐसा राहु पाप ग्रह में शनि या नीच ग्रह के साथ हो तो रोगी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सच्चा दोस्त कभी भी नहीं होता है। अपने मतलब परस्त के लिए वह दोस्त को याद ज़्यादा करता है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव को समझना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा व्यक्ति दिखेगा कुछ और अंदर से वह कुछ और ही होगा। ऐसा व्यक्ति दोहरे चरित्र वाला, दुमुहा व्यक्ति होता है। दिखेगा परम नेक, परम हितैषी, लेकिन वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में ही लगा होगा। ऐसे व्यक्ति निर्णय लेने में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अपने मन के अंदर ऊहापोह में लगे रहते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, ये करूं या नहीं करूं। और अगर लालच हो गया और गलत डिसीजन ले लिया तो कभी ना कभी लोगों के सामने आ ही जाते हैं। अगर प्रथम भाव में मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या या फिर मकर राशि में अगर राहु बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है और नौकरी करके पैसे कमाता है, प्रसिद्धि भी पाता है, अपने वर्चस्व को बढ़ाता है। जिनके प्रथम भाव में राहु बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति के जन्म के 5वें वर्ष में शारीरिक मानसिक बीमारियां कुछ ज़्यादा ही उन्हें परेशान करती हैं। जिनके दूसरे भाव में राहु हो, जिनके जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु हो, ऐसे व्यक्ति, उनका खान पान सबसे पहले बिगड़ जाता है। अगर ऐसे व्यक्तियों का मंगल और बुध मजबूत है और यहाँ पर जो भी राशि लिखी हुई है वो भी, उनका भी, उस राशि का, उस ग्रह का प्रभाव भी मजबूत है, तो ये राहु आपके ऊपर ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा और आपको धन संपदा अतुलनीय देता रहेगा। जहाँ आपका मंगल भी कमज़ोर है, बुद्धि भी कमज़ोर है और सेकंड भाव का स्वामी भी कमज़ोर है,
वहाँ पर यह आपके मुंह से गाली निकलने लग जाएंगी चिड़चिड़ाहट के कारण, गलत वचन बोलने, लोगों को चुभने वाले वचन बोलने लग जाएंगे, नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों के शरीर में चर्म रोग हो जाएगा। राहु सेकंड भाव में होठ के आसपास कोई ना कोई निशान दे देते हैं। अगर पापी ग्रहों के साथ हो तो होठ के नीचे वाले हिस्से में कोई ना कोई निशान दे देते हैं। ऐसा व्यक्ति परिस्त्री गमन में ज़्यादा जल्दी रुचि रखता है। राहु यहाँ दूसरे भाव में 12 से 24 वर्ष के मध्य धन का नाश कराता है। अपने माता पिता के धन का व्यय व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से करता रहता है। अगर सेकंड भाव में शनि राहु हैं तो पढ़ाई व्यक्ति की घर से दूर जा कर के या तो ननिहाल में या हॉस्टल में होती है। दूसरे भाव के राहु वाले व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता है, किसी न किसी दुख में लिप्त रहता है, किसी न किसी बात को लेकर के वो पकड़े रखता है और दुखी रहता है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु उससे बात करना पसंद नहीं करते, दूर ही रहते हैं हर व्यक्ति, तो दूरियां ज़्यादा बन जाती हैं ऐसे व्यक्ति के साथ में। अब हम बात कर रहे हैं राहु के तीसरे भाव में। जब राहु किसी व्यक्ति के कुंडली में तीसरे भाव में बैठा होता है, समझिएगा, तो ऐसा व्यक्ति बाहुबली, पराक्रमी, क्षमतावान, जो काम किसी व्यक्ति से हो नहीं रहा हो, ऐसा तीसरे घर में बैठा हुआ राहु वाला व्यक्ति उसको झटके से कर देता है। अनेक योजनाओं में फंसा हुआ व्यक्ति जब सफल नहीं हो रहा हो तो जिनका तीसरा राहु हो, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में काम सौंप दो तो वो झट से आपके काम को पूर्ण करने लग जाते हैं। किसी न किसी रीति रिवाज से, किसी न किसी शॉर्ट फॉर्म से, किसी न किसी टर्निंग से वह काम पूरा कर देते हैं। ऐसे तीसरे भाव के राहु यशस्वी, पराक्रमी बनाते हैं, शत्रुओं से जीतने वाले होते हैं, कान या गले से संबंधित परेशानी अवश्य देती हैं। तीसरे घर में बैठा राहु कान की समस्या या गले की समस्या अवश्य देता है। सीने में या गले में संक्रमण अवश्य देता है, जैसे कि सांस की बीमारी हो जाना, खांसी हो जाना। तीसरे घर का राहु धन यश प्रसिद्धि अवश्य देता है। भाई के लिए, भाई बहनों के लिए और पशुओं के लिए खतरा होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के गले पर या कंठ पर निशान होता है। अब हम बात करते हैं चौथे राहु के लिए। चौथा राहु करता क्या है? चौथा राहु क्या करता है? व्यक्ति की योजनाएं देता है बहुत सारी, पर ऐसा व्यक्ति स्वयं ना करके दूसरों से अपना कार्य करवाना पसंद करता है। इसी कारण से उसकी योजनाएं और कामकाज फेल होते रहते हैं। जब ऐसा व्यक्ति अपने सुखों को या घर को त्याग करके अपने कामकाज पर निकल जाता है, तभी उसके संसार में या जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, तभी उसका काम पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा चौथे घर वाला व्यक्ति बहुत भ्रमणशील और घूमने फिरने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को घूमने फिरने से संबंधित अगर कोई व्यक्ति मार्केटिंग डीलिंग काम करे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत यात्राएं करता है। मित्र से, पुत्र से प्रेम का अभाव रहता है, ये अपना मतलब सिद्ध करने में लगा रहता है। ऐसा राहु कंफ्यूज पैदा करता है। कोई मेरा काम कर दे, व्यक्ति स्वयं काम करना नहीं चाहता है। ऐसे व्यक्ति की माता को किसी न किसी प्रकार से रोग घेरे रहते हैं। अगर राहु शुभ ग्रहों के साथ हो तो प्रेम और सम्मान भी दिला देता है। पाप ग्रहों के साथ राहु चौथे भाव में हो तो माता को कष्ट, जातक के बचपन से कष्ट की मात्रा कुछ ज़्यादा होती है।
जिनकी पत्रिका में चौथा राहु होता है, उनके 8वें वर्ष में उनके भाइयों को किसी न किसी प्रकार की तकलीफ सहन करनी पड़ती है। जिन व्यक्तियों के पंचम भाव में राहु हो, जिन व्यक्तियों के पंचम भाव में राहु हो, ऐसे व्यक्ति शिक्षा में विशेष ध्यान दें और पूजा पाठ के द्वारा अपने मन को स्थिर करके फिर से शिक्षा में ध्यान दें तो जीवन में विशेष तरक्की पाते हैं। और जहां इनका शिक्षण अधूरा रह गया तो समझो जीवन भर इनको अति संघर्ष से गुजरना ही पड़ेगा। 5वें राहु को सर्प दोष भी कहा गया है। ऐसा व्यक्ति गलत मार्ग पर भटक ही जाता है। जीवन में एक बार तो कुसंगति में पड़ ही जाता है, गंदे व्यक्तियों के साथ में इसका व्यवहार हो ही जाता है। बाद में भले ही छूट जाए ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार। ऐसा व्यक्ति भ्रमित रहता है, कुटिल बुद्धि वाला रहता है, डिसीजन जल्दी नहीं ले पाता है। ऐसे व्यक्तियों को गैस की समस्या रहती है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी व्यक्तियों से नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि बल का कारक है और यहाँ पर गुरु बृहस्पति का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही रहता है। सरकारी लोगों से ना उलझें, नेताओं से ना उलझें, अधिकारियों से ना उलझें तो ज़्यादा बेटर रहता है। जिनके पंचम भाव में राहु होता है, ऐसे व्यक्तियों ने संतान के लिए शिव की उपासना करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के भाई को 5वें वर्ष में सुख की कमी अवश्य ही होती है। अब हम बात करते हैं छठे राहु के बारे में। जिनकी पत्रिका में छठे भाव में राहु होता है, ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यवान, सुखी, पराक्रमी, शत्रुओं को हराने वाला किसी नीच या मलिच्छ व्यक्ति के साथ दोस्ती कर लेता है, परंतु फिर भी राजा के समान प्रतिष्ठित रहता है। ऐसे व्यक्ति जिनके छठे भाव में राहु होता है, अपनी रुकावटें और शत्रुओं को समाप्त करता चला जाता है। ऐसे व्यक्ति के चचेरे, फुफेरे, ममेरे भाई कुछ ज़्यादा ही होते हैं। पशुओं से ऐसे व्यक्तियों को भय बना रहता है। राहु के साथ अगर चंद्र हो तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी अपनी उम्र से बड़ी स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग कर बैठता है। खराब चरित्र के कारण उसे दंड भोगना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में 21 से 37 वर्ष के बीच में शत्रुता या कलह हो सकती है। छठा राहु पंचम दृष्टि से अच्छे कर्म करता है, 7वीं दृष्टि से व्यय अधिक करता है और 9वीं दृष्टि से धन प्राप्ति की उसकी कोशिश बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं 7वें राहु के बारे में। सप्तम भाव का राहु जननेंद्रिय या गुप्तांग में रोग या निशान भी देता है। ऐसे व्यक्तियों को विधवा स्त्रियों से सतर्क रहना चाहिए। अगर किसी कारणवश ऐसे व्यक्तियों का किसी विधवा स्त्री से संपर्क हो जाता है तो इनके आने वाला भविष्य, कामकाज, जीवन बहुत कठिन और बहुत परेशानियों से गुजरता है। ऐसे व्यक्तियों को राहु से संबंधित उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए और अपने संबंधों को सुधार लेना चाहिए, अन्यथा ऐसे व्यक्तियों का जीवन कठिन, भयभीत और मृत्युदायक हो जाता है। जिन व्यक्तियों के सप्तम भाव में राहु होता है, ऐसे व्यक्ति के स्त्री को, अगर पुरुष की कुंडली है तो उसकी स्त्री को, अगर स्त्री की कुंडली है तो उसके पुरुष को
लीवर से संबंधित रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे फैटी लीवर, पीलिया, जॉइंटिस, ऐसे रोग होने की संभावना कुछ ज़्यादा ही रहती है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी या पति उखड़े उखड़े रहते हैं और किसी न किसी बात पर चिड़चिड़ाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के अपने दाम्पत्य जीवन में अपनी पत्नी के साथ में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, मतलब एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं या एक दूसरे को पूर्ण सम्मान नहीं दे पाते हैं। जिन स्त्री या पुरुष की पत्रिका में सप्तम भाव में राहु हो 37वें वर्ष में साथी को अवश्य ही किसी न किसी प्रकार की हानि होती है। ऐसे सप्तम राहु का अवश्य ही उपाय करना चाहिए। अब हम बात करते हैं 8वें राहु के बारे में। ये अष्टम भाव का राहु मृत्यु के समान दुख देता है। कोई ना कोई प्रेत आत्मा या आपके घर की ही कोई ना कोई प्रेत आत्मा आपका सदैव पीछा करती रहती है, जिसके कारण दिमाग जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ दुर्घटनाएं कुछ ज़्यादा ही होती हैं। ऐसा व्यक्ति बिगड़े हुए वास्तु के मकान में अवश्य ही फंस जाता है, जल्दी से फंस जाता है। अन्य लोग नहीं फंस पाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति एकांत प्रिय होने के कारण फंस जाता है। 8वां राहु बहुत बुरा प्रभाव देता है, हर काम में रुकावट देता है, धन की हानि करवाता है, चर्म रोग बनाता है, गुप्त रोगी बनाता है, अंड वृद्धि, बवासीर, गुदा रोग, प्रमेह रोग, ऐसे कुछ ना कुछ रोग अवश्य ही देता है, या समय से पहले ही सेक्स की क्षमता कमज़ोर कर देता है। समझिएगा, 8वां राहु बहुत खतरनाक होता है। 32वें वर्ष में कोई ना कोई रोग का खतरा दे देता है, शरीर में पीड़ा रहती है। अगर शुभ ग्रह राहु को देखें तो 25वें वर्ष में ही खतरा होती है। अष्टमेश बलवान हो, मतलब यहाँ पर अगर 8 लिखा है तो उसका अगर मंगल बलवान हो तो 60वें वर्ष में मृत्यु का भय देगा। अगर अष्टमेश कौन होगा, यहाँ पर जो राशि लिखी होगी उसका स्वामी अष्टमेश कहलाएगा। 8वां राहु शुभ नहीं देता है, डरावने सपने में सर्प दिखना, अनजाना भय लगा ही रहता है। ऐसे व्यक्तियों को गैस की भी बीमारी बहुत ज़्यादा रहती है। अब हम बात करते हैं 9वें राहु के बारे में। हमारा मोबाइल नंबर है अगर आपको लगता है आपकी पत्रिका में राहु आपको बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहा है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको विशेष पूजन के बजाय अपनी ज़िंदगी में किस प्रकार से बचा जा सकता है, किस प्रकार की प्रेयर 10 मिनट की करके हम अपने जीवन में राहु से लाभ ले सकते हैं। ऐसा कौन सा रुद्राक्ष है जिसको धारण करने से राहु हमें नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा देने लग जाएगा। ऐसा कौन सा कलर है जिसका उपयोग करने से राहु हमारा साथ देने लग जाएगा। ऐसी कौन सा योगासन है जिसके करने से राहु हमारा बलिष्ठ हो जाएगा। ये बातें समझना आवश्यक है। अब हम बात कर रहे हैं 9वें राहु के बारे में। ये भाग्य स्थान में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को धर्म से विहीन करता है। उसके कर्म चांडाल जैसे हो जाते हैं। वो अपने धर्म को ही बुरा भला कहने लग जाता है, दूसरों के धर्म को श्रेष्ठ कहने लग जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने पितृ पूर्वजों का अपमान बहुत ज़्यादा करता है, घर के मुखिया का या अपने दादा दादी का या अपने माता पिता का बहुत अपमान करता है। धर्म के प्रति नीच कर्म करने वाला होता है, अपवित्र अवस्था में ज़्यादा रहता है, भोगी भी रहता है। व्यक्ति अधार्मिक होता है, धर्म कर्म में रुचि नहीं लेने देता ऐसा राहु धन के लिए अच्छा नहीं होता है। व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है,
जीवन के 19 या 29वें वर्ष के बीच में व्यक्ति परेशान और दुखी रहता है। 9वें राहु वाले व्यक्ति को किसी धार्मिक स्थान में जाकर के सेवा देनी चाहिए, जैसे कि गुरुद्वारे में जाकर के लोग दूसरे की पादुकाओं को, जूते चप्पलों को साफ करके उनको फिर से पहनाते हैं। यह सेवा अगर आप अपने मंदिर में या गुरुद्वारे में जाकर के करते हैं या मंदिर में साफ सफाई करते हैं तो ऐसा राहु पीड़ित होने के बजाय आपको भाग्य को बड़े बड़े मौके देता है। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते तो 2 झाड़ू लेकर के सुबह जल्दी जाकर के मंदिर में रख कर के आ जाएं। हार्पिक होता है, एक हार्पिक का बड़ा पैकेट ले जा कर के आप मंदिर में रख कर के आ जाएं। ऐसे राहु के उपाय ढूंढने से नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं जिस प्रकार से सरल ढंग से आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप अपने जीवन में थोड़ा आराम प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आपकी छुट्टी हो, मंदिर में जाकर के थोड़ी सी सेवा अवश्य दें। मंदिर में सेवा करना अपने जीवन के, अपने पितरों के, अपने माता पिता के सद्गुण को बढ़ाना है, जिससे आपके पितृ पूर्वज आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में व्यवहारिकता अच्छाई आती है। अब हम बात करते हैं 10वें राहु के बारे में। 10वें भाव का राहु व्यक्ति को बाहुबली बनाता है। इसके कार्य करने की शैली बहुत तेज होती है। ऐसा व्यक्ति झटपट काम करके अपने काम को पूरा करने की क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत तेज होती है। उच्च शिक्षण में बहुत चाहत होती है। अगर इसे अच्छा मंगल का दबाव, अच्छा बुध का दबाव मिले तो ऐसा व्यक्ति राजनेता, किसी बड़े अफसर, अधिकारी, सरकारी विभाग में श्रेष्ठ पद पाने वाला हो जाता है। ऐसा राहु व्यक्ति को विद्वान, धनवान, बातरोगी बनाता है। शास्त्रों का ज्ञाता भी बना देता है। वस्त्रों का सुख प्राप्त होता है। शुभ ग्रहों से दृष्ट राहु ग्राम प्रधान, लोक क्षेत्र का नेता भी बना सकता है। 54 वर्ष की उम्र में शत्रु या शस्त्र से भय रहता है। कोई पैसा ठग ले, इनसे ऐसे योग भी बनते हैं। अब हम बात करते हैं 11वें घर का राहु। 11वें घर का राहु धन भी बहुत पैदा करता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने उत्तम शिक्षण को लेकर के और समाज को लेकर के सही व्यवस्थित चलता है, अपना चरित्र अच्छा रखता है, तो उसके जीवन में सफलता ही सफलता, धन ही धन प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति का चरित्र अच्छा है तो उसे सामाजिक तौर से अति सम्मान मिलता है। अगर ऐसे व्यक्ति अपने शिक्षण से दूसरों को फायदा पहुंचाता है तो भी उसे अति धन की प्राप्ति, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, हर जगह लाभ प्राप्त हो जाते हैं। 11वें घर का राहु वस्त्र, गाड़ी, बंगला सभी सुख देने वाला होता है, सम्मानित होता है। 45 वर्ष की उम्र में भय होता है। संतान को भी दिक्कत हो सकती है। धन संबंधी परेशानी देता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी न किसी तरीके से धन प्राप्त करने में, कमाने में श्रेष्ठ हो ही जाता है। हम बात करते हैं 12वें राहु का। ये सबसे खतरनाक राहु है, 12वां राहु। ऐसा व्यक्ति अपने घर संसार को त्याग करके अपने शहर से दूर या विदेश में जा कर के लाभ प्राप्त करता है। 12वें घर का राहु नीच कर्म करवाता है, चरित्र बिगाड़ देता है, एक से अधिक व्यवहार हो जाते हैं उसके, अनेक स्त्रियों से, अगर स्त्री है तो पुरुषों से। 12वां भाव और 7वां भाव अगर शुक्र मजबूत है तो ही यह चरित्र दोष नहीं लगता है। ऐसे व्यक्ति इधर उधर की बात ज़्यादा करते हैं, शक बहुत ज़्यादा करते हैं, रोगी भी बनाता है 12वां राहु। जन्म स्थान से बहुत दूर ले जा कर के कहीं सफल जिंदगी देता है। संतान और स्त्री से भी चिंता देता है। 45 वर्ष की उम्र में पत्नी को पीड़ा देता है। 12वें राहु से बचने के लिए व्यक्ति को एक बार
अपने जन्म स्थान से दूर की यात्रा अवश्य करनी चाहिए और वहाँ खाना खा करके या कुछ समय बिता करके फिर से वापस अपने घर आ जाना चाहिए। तो ऐसे 12वें राहु का दोष कुछ हद तक कम हो सकता है। अन्यथा 12वें राहु वाला व्यक्ति हमेशा पीड़ित रहता है। समय समय समाज में, घर में उसे कहीं भी इज्जत प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जन्म स्थान से बाहर जाके जब वह काम करता है तो उसे अति उन्नति होती है। अब बात करते हैं हम ग्रहों के बारे में। राहु सूर्य और राहु चंद्र ये ग्रहण योग बनाते हैं। किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास को राहु सूर्य समाप्त कर देता है। राहु चंद्र जब होते हैं यह किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वह व्यक्ति कहीं भी सफल और सरल रह ही नहीं पाता है। राहु और मंगल अंगारक योग बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति बार बार क्रोधित हो जाता है। अपने गुस्से को वह अपना हित मान करके लोगों से झगड़ता रहता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के लोगों को डराता रहता है, जिसका परिणाम उसके जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ाना होता है। जिनकी भी पत्रिका में राहु और शुक्र रहते हैं उन्हें धन दौलत मकान व्यापार तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उनकी पत्नी या तो रोगी हो जाती हैं या उनसे दूर हो जाती हैं। किसी न किसी प्रकार से ऐसा अवश्य ही देखा गया है। राहु केतु के बीच में जब कोई भी ग्रह फंस जाते हैं तो उसको कालसर्प योग कहते हैं। राहु से कोई भी ग्रह टच हो जाए या केतु से कोई भी ग्रह टच हो जाए तो उस ग्रह की क्षमता खत्म हो जाती है। राहु बुध, जब राहु और बुध एक साथ होते हैं तो मंद बुद्धि योग बनता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने बुद्ध को मजबूत कर ले तो बच जाता है, या उस क्षेत्र को मजबूत कर ले तो बच जाता है। अन्यथा ऐसा राहु बुध ग्रह की सारी शक्ति को छीन लेता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कंफ्यूज ज़्यादा रहता है और अपनी ऊहा-पोह में मन के अंदर ही लगा रहता है। उसका मैथमेटिक्स बिगड़ जाता है। राहु शनि 50 योग कहा गया है। राहु शनि के साथ बैठ करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी फैक्ट्रियों में काम करना, बड़े लोगों के साथ काम करना, किसी बड़ी मिशनरी में काम करना बताता है, परंतु ऐसा राहु शनि की शक्ति को समाप्त कर देता है। अब ये शनि किस भाव का स्वामी है, उस भाव से संबंधित व्यक्ति को दिक्कत रहती है। राहु बृहस्पति चंडाल योग माना गया है। ऐसा राहु बृहस्पति की क्षमता को कम करके अपने ऊपर धर्म का ओढ़ना ओढ़ लेता है। ऐसा व्यक्ति दिखावटी धार्मिक बन जाता है, लोगों को अपना धर्म दिखाते हुए लूटने की कोशिश में रहता है। इसी को चंडाल योग कहते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनकी पत्रिका में चंडाल योग बना रहता है, जीवन में बुरे कर्म, चोरी, किसी स्त्री के साथ बुरा रिलेशन, किसी का धन मार लेना, तो ऐसा व्यक्ति राजतंत्र से व्यक्ति को कठोर सजा भी दिलवाता है। उसका बहुत बड़ा अपमान भी होता है। जिनकी पत्रिका में राहु और बृहस्पति एक साथ होता है। राहु से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले राहु से बचने के लिए अपनी कुल देवी की उपासना करनी चाहिए। माता दुर्गा की, माता सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, या माता लक्ष्मी की। अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही तो आप अपनी व्यवस्था बनाएंगे। यहाँ पर हमें दूसरे भाव का राहु, चौथे भाव का राहु, सप्तम भाव का राहु, अष्टम भाव का राहु या नवम भाव का राहु या 12वें भाव के राहु पर विशेष ध्यान दे करके उनके दान पुण्य करने चाहिए। उनसे संबंधित बचने के बहुत विशेष उपाय करने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को काली व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। जो शरीर से अंग भंग लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनके लिए राहु अच्छे नहीं जाए, तो जो भी नगर पालिका के कर्मचारी होते हैं या सफाई कर्मचारी होते हैं, उनकी भी सेवा करने से व्यक्ति का राहु काफ़ी हद तक ठीक प्रभाव देने लग जाता है। अगर आप अपनी पत्रिका के बारे में कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब चैनल पर अपना कोई भी एक प्रश्न अगर आप डालते हैं तो समय मिलने पर उसका उचित उत्तर दिया जाएगा।
राहु के लिए रुद्राक्ष भी आते हैं। हमारी तरफ से लेने पर आपके नाम और गोत्र के द्वारा राहु के रुद्राक्ष के ऊपर विशेष जाप करके 8 से 10 दिनों के अंदर फिर यह आपको भेजा जाता है। जिनकी पत्रिका में राहु राजयोग कारक होते हैं, क्षमतावान बनाने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को राहु के जाप स्वयं एक माला अवश्य ही करने चाहिए प्रतिदिन, जब तक कि उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही होती है। राहु बचाते भी हैं और राहु फंसाते भी हैं। केवल आपका चरित्र और आपकी ईमानदारी अच्छी होनी चाहिए। श्री राधे।